मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद गीता 11वां अध्याय। यहाँ प्रसंग आया है अभी। अर्जुन भगवान की पुनः स्तुति करता है। इन कुछ श्लोकों में अर्जुन भगवान से क्षमा याचना मांगता है। अर्जुन ने कहा कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। सखेति मत्वा, मैंने आपको अपना सखा मानकर, क्योंकि भगवान ने अपना विश्व स्वरूप दिखाया। अर्जुन भयभीत हो गया। उसने कहा मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। मैंने इनको अपना सखा मानकर क्या किया? प्रसभम, हठपूर्वक, यदुक्तम, यद यानी जो कुछ उक्तम कहा। क्या कहा? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा। जैसे कोई सम्मानीय व्यक्ति है तो उसको हम कैसे संबोधन करते हैं? आप, महाराज, पधारिए। लेकिन मैंने कभी आपका सम्मान नहीं किया, क्योंकि हम साथ में रहते थे, एक साथ स्नान करते। कभी मैं आपके ऐसे मुंह पे पानी उबीचता था कभी कभी हम साथ में सोते थे, तो मैं कहता इतनी जगह क्यों घेरे हुए हो, आगे घसको क्या अकेले सब पूरा जगह कैप्चर करोगे? और कभी कभी कृष्ण उठकर बैठ जाते तो अर्जुन कहता कि क्या अकेले आसन पे जमाए हुए हो, घसको इधर से। यानी कितनी बार मैंने दुर्व्यवहार किया है। क्यों किया दुर्व्यवहार? अजानता महिमानम तवेदम। अजानता, न जानते हुए, महिमानम, आपकी महिमा को, तवा इदम, तवा मीन्स आपके इस महिमा को न जानने के कारण कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप त्रिलोकेश्वर हैं। अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वस। आप समस्त देवताओं के, ऋषियों के भी आदि कारण हैं। और जब भगवान ने अपना विश्व स्वरूप दिखाया तो अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण की स्तुति प्रारंभ करता है। तो कहता है कि गलती क्यों हुई? मया प्रमादात प्रणयेन वापि। मया, मेरे द्वारा, प्रमादात यानी कि प्रमाद, पागलपनवश। तो या तो पागलपनवश मैंने जो अपराध किए हैं, या प्रणयेन, प्रणय कहते हैं प्रेम को, या प्रेम पूर्वक कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो मानो भगवान कहें कि क्यों क्षमा कर दूं तुमने अपराध किए हैं तो क्षमा करने का कारण क्या है? तो अगले स्तुति में अर्जुन कहता है यच्चावहा सार्थम सत्कृतोसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। अर्जुन स्मरण करते हुए कहता है यत् च अवहासार्थम। कभी कभी मैंने आपसे, अवहासार्थम कहते हैं मजाक करना, दिल लगी करना, तो मैंने ऐसे भी किया है आपके साथ। असत्कृतो असि विहार शय्यासन भोजनेषु। विहार करते समय यानी कि ऐसे घूमते फिरते आपके साथ। विहार शय्या, शय्या मीन्स सोते जागते, आसन यानी कि उठते बैठते, भोजनेषु यानी कि खाते पीते। मैंने कभी कभी कह दिया आपने इतना क्यों खाया क्या हम भगवान को ऐसा कह सकते हैं? तो जो कुछ किया है मैंने, उठते बैठते, घूमते फिरते, खाते पीते, लेटते, और ये जो कुछ मैंने अपराध किया है तो आप क्षमा कर दीजिए।
एको, कभी कभी मैंने अकेले में किया है, अथवा तत्समक्षे, सबके सामने मैंने आपका अपमान किया है, आपके मित्रों के बीच में, कुटुंबियों के बीच में मैंने ऐसे आचरण किया है। तत्क्षामये, उन अपराधों को क्षमा कर दीजिए। त्वाम अहम प्रमेयम, त्वाम अहम प्रमेयम, हे अप्रमेय यानी कि हे अनंत गुणों वाले परमेश्वर भगवान, मैंने जो भी आपके प्रति दुर्व्यवहार किया है उन समस्त दुर्व्यवहारों को क्षमा कर दीजिए। तो मानो भगवान पूछे हैं कि आखिर क्षमा करूं तो क्यों करूं? तो अर्जुन फिर स्तुति करता है, कहता है पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्य बधिका कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य, पितासि आप पिता हैं, क्यों? लोकस्य, समस्त लोक के, पूरे संसार के आप पिता हैं, चर अचर जो कुछ है। त्वम अस्य पूज्यश्च, आप पूज्य हैं, आप परम पूज्य हैं। गुरुर गरीयान, आप गुरुओं के भी महान गुरु हैं। जो भी संसार में सीखने योग्य है सभी लोग आपसे ही सीखते हैं। न त्वत्समस्य अधिको कुतो अन्य, कोई भी आपके समान नहीं है, तो फिर आपसे बढ़कर कोई हो ये तो संभव नहीं। जब कोई आपके समतुल्य ही नहीं तो कोई आपसे बढ़कर कैसे हो सकता है? उपनिषद में विशेष रूप से स्वतः स्वतर उपनिषद में एक मंत्र है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्च अधिकश्च दृश्यते। भगवान के लिए संसार में कोई कार्य नहीं है। भगवान इच्छाएं करते हैं और भगवान की जो शक्तियां हैं वे सारी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे संसार में कोई बहुत धनी व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति है, तो वो हर कार्य नहीं करता, वो बस आदेश देता है, इच्छा मात्र करता है और उसके जो भी सेवक गण हैं वे लोग कर देते हैं। उसी प्रकार परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, कि भगवान की कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो केवल भगवान की इच्छा मात्र से स्वभाव की ऑटोमेटिक वो कार्य संपादित हो जाता है। इसलिए देखोगे भगवान केवल बांसुरी बजाते हैं और नृत्य करते हैं और आनंद मनाते हैं, उनका कोई काम नहीं है, फिर भी इस संसार में आते हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो यहाँ अर्जुन कहता है कि आपके समान कोई नहीं है, तो फिर आपसे बढ़कर होने का कोई प्रश्न ही नहीं। लोकत्रये अप्य अप्रतिम प्रभाव, आपका अप्रतिम प्रभाव है। अप्रतिम कहते हैं अतुलनीय, अनंत प्रभाव है आपका। और ये प्रभाव कहाँ तक है? तीनों लोक में है, लोकत्रय। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। आप ही इस संसार के चर अचर सबके पिता हैं, आप परम पूज्य हैं, आप महान गुरु हैं, आपके समान कोई नहीं है। फिर तीनों लोकों में कोई आपसे बढ़कर कैसे हो सकता है? यानी अर्जुन कहना चाहता है आप पिता हैं इसलिए आप क्षमा कर दीजिए, अब तीनों लोगों के पिता हैं। तो फिर अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए अर्जुन कहता है तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम अहमी समीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियार्हसि देव सोढुम् प्रिया प्रियार्हसि देव सोढुम्। तस्मात् प्रणम्य, तस्मात् यानी अतः या इसलिए, प्रणम्य आपको मेरा प्रणाम है। प्रणिधाय कायम, काया कहते हैं शरीर को, मैं अपने शरीर को आपके चरणों में गिरकर प्रणाम करता हूँ।
प्रसादये, हे प्रभु आप प्रसन्न होइए। क्योंकि भगवान ने जब अपना उग्र रूप दिखाया तो अर्जुन भयभीत हो चुका। अर्जुन ने सोचा भगवान अत्यधिक क्रुद्ध हैं, सबको निगल जाएंगे। जब भगवान ने कहा कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ, मैं सबका संहार करने के लिए अभी उद्यत हुआ हूँ। तो अर्जुन ने बारंबार, अर्जुन कहता है आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। तो यहाँ भी कहता है प्रसादये त्वाम अहम ईश मीड्यम, त्वाम अहम ईशम यानी मैं आप ईश्वर को, इड्यम कहते हैं स्तुति करने को। तो आप इस परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ और साथ ही साथ मैं गिर कर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो अर्जुन कहता है कैसे क्षमा कर दीजिए, पिते व पुत्रस्य सखे उसख्यु, यानी कि जैसे पिता अपने पुत्र के दुर्व्यवहार को क्षमा कर देता है और सखा अपने दूसरे सखा के ऐसे दुर्व्यवहार को क्षमा कर देता है, और प्रिय प्रियायार हसी देव सोढ़ुम, जैसे प्रिय अपनी प्रिया के यानी कि जो प्रेमी है तो अपनी प्रेमिका के द्वारा किए गए ऐसे अपमान को भुला देता है, सहन कर लेता है। 3 कारण बताए अर्जुन ने। जैसे पिता अपने पुत्र की ढिठाई को सहन कर लेता है, उसके द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर देता है। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, क्षमा कर देता है। और जैसे प्रिय प्रिया के द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार मेरे द्वारा किए गए अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। कितने अच्छे तरीके से अर्जुन बता रहा है। अगले श्लोक में अर्जुन भगवान चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि ये विश्व रूप ने भगवान ने अपने विश्व रूप का एक प्रकार से समापन कर दिया है। तो अर्जुन चाहता है कि चतुर्भुज रूप जो विष्णु रूप है, देव रूप भी कहते हैं, तो उस रूप को देखना चाहता है। तो अर्जुन कहता है अदृष्ट पूर्वम हृषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम हृष्टो अस्मि दृष्ट्वा, अदृष्ट पूर्वम यानी जिस रूप को आपने पहले नहीं दिखाया है उस रूप को देखकर, यानी अभी विश्व रूप के बारे में कह रहा है कि उस रूप को, विश्व रूप को देखकर हृषतो अस्मि, मैं हर्षित हो रहा हूँ, मैं आनंदित हो रहा हूँ। साथ ही साथ भयेन च प्रव्यथितं मनो में, साथ में मैं भयभीत भी हूँ। प्रव्यथित कहते हैं व्याकुल होने को, यानी अर्जुन विश्व रूप को देखकर भयभीत है, लेकिन इतना भयभीत नहीं है कि स्तुति ना कर सके। तदेव में दर्शय देव रूपम, तत्एव आप उसी रूप को, में दर्शय मुझे दिखाइए, देव रूपम उस देव रूप को। तो भगवान का जो चतुर्भुज रूप है उस रूप को क्या कहते हैं, देव रूप। प्रसीद देवेश जगन्निवास, फिर प्रसिद्ध शब्द आया, हे जगन्निवास आप प्रसन्न होइए, हे देवेश, इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे देवेश, पहले कभी नहीं देखे गए इस विश्व रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ। हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होएं, आप अपना वही चतुर्भुज रूप मुझे दिखाइए। क्या लगता है भगवान दिखाएंगे? दिखाएंगे। लेकिन अभी स्पष्ट रूप से अर्जुन अगले श्लोक में बताता है कि आप मुझे वह रूप दिखाएं जिस रूप में आप हाथ में चक्र लिए रहते हैं, गदा है, शंख है और पद्म है। तो भगवान ने रुके अभी एक श्लोक और अर्जुन कहता है किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम
इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो यद्यपि इस श्लोक में केवल अर्जुन ने शंखधारी और कमल पुष्पधारी का वर्णन नहीं किया। अर्जुन ने कहा गदिनम चक्रहस्तिनम, गदिनम चक्रहस्तम, किरीटिनम, किरीटिनम कहते हैं मुकुटधारी, भगवान मुकुट धारण करते हैं। गदिनम यानी कि गदाधारी, और चक्रहस्तम यानी हाथ में चक्र धारण किए हुए। इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव, मैं उस रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। तेनैव रूपेण, उस रूप को, चतुर्भुजेन, चार भुजाओं वाले रूप को देखना चाहता हूँ। हे सहस्त्रबाहो, हे हजार भुजाओं वाले, अभी आप चार भुजाओं वाला रूप दिखाएं। भव, आप हो जाइए। हे विश्वमूर्ते, विश्वमूर्ते कहते हैं अनेक रूपों वाले। शील प्रभुपाद की।